भगवान शिव अपने भक्तों से जब प्रसन्न होते हैं तो मुंह मांगा वरदान दे देते हैं और यही कारण था कि कई बार असुर ने भी शिव जी को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान मांग लिया था। असुर इन आशीर्वाद का अनुचित प्रयोग किया करते थे और कई बार देवता भी इन असुरों से परेशान हो जाते थे। एक बार भगवान शिव अपने दिए गए आशीर्वाद के कारण ऐसा फंस गए कि उनके रक्षा के लिए एक स्त्री को सामने आने पड़ा। चलिए जानते हैं किस भक्त को वरदान देकर फंस गए भोलेनाथ। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या आरंभ करता है। अंत में भोलेनाथ उसके वर्षों के गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। जब भोलेनाथ उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं तब भस्मासुर अमर होने का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि के विरुद्ध होने के कारण भगवान शंकर उसकी ये मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर ये वरदान मांगता है कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। फिर शिव जी उसे ये वरदान दे देते हैं। वरदान पाते ही भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भोलेनाथ भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भटकते भटकते जब भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो जाती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वही रुक जाता है और मोहिनी से विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी जवाब में कहती है, मैं सिर्फ उसी युवक से विवाह करूंगी जो मेरी तरह नृत्य में प्रवीण हो। लेकिन भस्मासुर को नृत्य नहीं आता था तो इसीलिए उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। जब नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव जिस गुफा में छुपे थे उसे गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। ये कथा से हम ये समझते हैं ज्ञान और दान उपयुक्त पात्र को ही देना चाहिए।